आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। बीएल संतोष निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारियों के साथ आज बैठक भी करेंगे बीएल संतोष। और उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, और इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर जायजा भी लेंगे, फीडबैक भी लेंगे और सभी से बातचीत भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, और निकाय चुनाव की तैयारियों का पूरी तरह से जायजा भी लेंगे और चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और बीएल संतोष आज निकाय चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां हैं बीएल संतोष के आने के लेकर, और बैठक का जो दौर है वो किस तरह से जारी रहेगा? जी विशाल, देखिए प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार बैठकें भी हो रही हैं और तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। नगर निगमों में प्रभारियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, जिसमें कि सभी 11 नगर निगमों के लिए प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त कर दिए हैं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है, जो कि क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पर तमाम रणनीतियाँ जाँचेंगे, प्रत्याशी चयन को लेकर के जनता का क्या फीडबैक है, तमाम चीज़ों को लेकर पूरा अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके फिर प्रदेश भाजपा को दी जाएगी। उसके बाद आगे उस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद प्रत्याशियों का चयन होगा और पब्लिक सर्वे के आधार पर इस बार प्रत्याशियों का चयन जो है भारतीय जनता पार्टी वो करने जा रही है। ऐसे में अब दौरे भी जो है लगने शुरू हो चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर पहुँच रहे हैं। आज उनका 1 दिवसीय दौरा है। आज वो दोपहर में जो है उत्तराखंड पहुँचेंगे। प्रदेश कार्यालय में भाजपा के वो एक बैठक भी करेंगे। जो बैठक जो है जो नवनियुक्त प्रभारी बनाए गए हैं उन्हें के साथ बैठक करेंगे और सभी 11 नगर निगमों के प्रभारियों के साथ वो बैठक करके निकाय चुनाव की रणनीति को तैयार करेंगे और क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरीके की तैयारियां, उसको भी जायजा बीएल संतोष यहां से लेंगे और साफ तौर पर दिशा निर्देश देने का कार्य भी करेंगे कि आगे निकाय चुनाव में किस तरीके से तैयारियां करनी है, किस तरीके से निकाय चुनाव में जाना है। तो इसको लेकर तमाम चिंतन मंथन आज इस बैठक में होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और एक अहम बैठक जो है मानी जा रही है निकाय चुनाव से पहले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आदित्य कोठारी के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसको जो बैठक है वो एक काफ़ी अहम बैठक है और ऐसे में जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके बाद और भी बैठकें होंगी और प्रत्याशी चयन को लेकर भी जो है प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है अब भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और केंद्रीय नेतृत्व के भी दौरे जो है लगने वो शुरू हो चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी फुल एक्टिव मोड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और तमाम तैयारियाँ जो की जा रही है और तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही आज बीएल संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अरुण, क्या माने जिस तरह से जो प्रभारी बनाए गए हैं निकाय चुनाव को लेकर और उनके साथ भी ये बैठक होने जा रही है, तो किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं उन सभी को? जी विशाल, देखिए बिल्कुल जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ भी बैठक होगी और प्रभारी जो बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए क्योंकि वो वहाँ पर जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, प्रवास कार्यक्रम उनके होंगे और वहाँ पर जनता का क्या फीडबैक है, किस तरीके का प्रत्याशी जनता चाहती है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके के मुद्दे उठाने हैं, जो प्रत्याशी चयन होगा वो किस प्रकार से होगा, कितने प्रत्याशी हैं, कितने नहीं, कितने दावेदार हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी वो वहाँ पर जाएंगे। और प्रभारियों का मेन तौर पर काम यह कि वो पूरी रणनीति जो है
चुनाव की वो तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयारियां करनी है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुनाव में एक्टिव करना है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को क्या काम दिया जाना है, तो इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी जो है करेगी प्रत्याशी चयन को लेकर। और इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पब्लिक सर्वे के आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा, तो इन तमाम रणनीतियों को जांचेंगे। और बैठक में किस तरह वो आज जो बैठक होगी उसमें आगे की तैयारियां किस तरीके से करनी है, फिलहाल तैयारियां कितनी है, कितने स्तर तक तैयारियां हो चुकी है, किस तरीके से प्रत्याशी को चयन होना है, क्या रणनीति बनानी है, किस रणनीति के तहत चुनाव में जाना है, क्या कुछ मुद्दे उठाने हैं, ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और बाकी जो है बैठक होने के बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर पूरा एजेंडा इस बैठक का क्या रहा है। अरुण, लेकिन निकाय चुनाव की तैयारियों की बात करें तो क्या माना जाए, कब तक निकाय चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि सरकार तो लगातार दावे कर रही है और विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। जी विशाल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर अभी भी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी दावा किया गया था कि इस माह जो है वो निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल के लिए होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी भी जो है निकाय चुनाव से संबंधित जो ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश है वो अभी भी राजभवन में लटका हुआ है, अभी भी उसे जो है मंजूरी नहीं मिली है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से होता है, कब तक तैयारियां होती है, क्योंकि फिर उसके बाद किस निगम में कितना ओबीसी आरक्षण लागू होना है, कहाँ पर महिला सीट रिजर्व होगी, कहाँ पर एससी एसटी सीट रिजर्व होगी, तो ये तमाम चीज़ें हैं वो भी होनी है। फिर उसके बाद इसमें भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में कब तक निकाय चुनाव होंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार के लोगों के बयान ये भी आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्च भी कम होगा और आचार संहिता भी बार बार नहीं लगेगी, विकास कार्य बाधा नहीं होंगे। तो इस तरीके की बातें भी की जा रही है। तो ऐसे में ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है निकाय चुनाव को लेकर के, और अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर निकाय चुनाव को लेकर कहना वो सही नहीं होगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।